एक जीत हो सकती है अगर ये आंकड़े आगे भी ऐसे ही बने रहते हैं। उत्तम, आपके पास आते हुए देखिए, अगर अब तक आए आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में संथाल परगना की अगर हम बात करें, क्योंकि तमाम कोशिश ये थी कि संथाल परगना को लेकर के, कोल्हान को लेकर के कि अपनी जीत हम दर्ज की जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष हो, सभी की ये कोशिश थी। आदिवासी आखिर क्या सोच रहा है, क्या लगता है आपको? और इसके साथ ही क्या संथाल परगना में जिस तरीके से कोशिश की गई उतनी कोशिश कामयाब होती हुई एनडीए की नजर नहीं आई, और साथ ही साथ कोल्हान में? जी, बिल्कुल देखिए अंकुर, जिस तरीके से संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी ने अग्रेसिव कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कैंपेनर थे, आपको झारखंड के जो चुनाव सह प्रभारी थे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा थे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे थे, खुद हम्म। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की थी, अमित शाह की सभा हुई, योगी की सभा हुई, लेकिन तमाम सभाओं में जो एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हावी रहा, वो मुद्दा था घुसपैठ का मुद्दा था, डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा था, आपको बसाने का मुद्दा था, उजाड़ने का मुद्दा था। लेकिन संथाल के इलाके में जो कोर आदिवासी वोटर थे, जो ट्राइबल वोटर थे, उनके मन में कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के प्रति एक सिंपैथी थी। और ठीक अभी हमारे सहयोगी सूरज ने इस बात का ज़िक्र भी किया था कि वो सिंपैथी काम कर गई। दूसरी तरफ आपने वोटिंग का ट्रेंड देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से वोटरों का रुझान कम देखने को मिला था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई थी। तो जो मैया सम्मान योजना जो इन्होंने चलाया था हेमंत सोरेन की सरकार ने, इसका भी कहीं न कहीं लाभ होता हुआ दिखा है। खासकर उसके बाद कल्पना सोरेन लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने सभा की थी, स्टार कैंपेनर के तौर पर वो भरकर सामने आई हैं। तो इन तमाम चीज़ों का उनको फ़ायदा मिला है, और जिस तरीके से भारतीय भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही थी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका जवाब देते हुए रही, तो अगर उसका कंपैरेटिवली अगर तुलना करें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन अभी फिलहाल बेहतर देखने को मिल रहा है। जी। हम्म। बिल्कुल। सूरज, देखिए अगर संथाल परगना की हमने बात करी और अगर आपसे कोल्हान को लेकर के बात करें, क्योंकि चंपाई सोरेन को लेकर के आना एक कहीं ना कहीं भले वो स्वीकार करे ना करे, लेकिन कोल्हान में एक जो किला भेदने की कोशिश थी वो भी कहीं ना कहीं फिर अगर नाकाम होती हुई दिखती, क्योंकि अगर हम कोल्हान की बात करें, विधानसभा सीटों को लेकर 14 सीटें थी और उस पे सेंधमारी करने की कोशिश जरूर थी, और वहां पर भी ये नाकाम होती हुई दिखाई देगी फिर तो, अगर ये जो जो अब तक आंकड़े सामने आए ये